मैं सोनी श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपका भोजपुरियाnews.com में। भोजपुरी फिल्में देखना और भोजपुरी गाने सुनना देखना किसको पसंद नहीं है। आए दिन भोजपुरी नए मुकाम पर पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, भोजपुरी को देखने और सुनने वाले पूरे भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि पंजाबी, साउथ की फिल्में और गाने को पूरा भारत देखता और सुनता है, वैसे ही आज भोजपुरी को भी पूरे भारत में प्रसिद्धि मिल रही है। और कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय जाता है भोजपुरी के उन कलाकारों को जिन्होंने अपने गाने और फिल्मों के माध्यम से भोजपुरी इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचाया है। चलिए मुद्दे पर आते हैं और आज इस रिपोर्ट में आपको उन कलाकारों से मिलाएंगे जो अपने समय में बहुत प्रसिद्ध थे, यानी कि बहुत पॉपुलर हैं। अब कहीं ना कहीं वह किसी को नज़र नहीं आते। उन बच्चों के बारे में बताएंगे जो बच्चे कुछ साल पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में राज कर रहे थे और अब कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं। यानी कि अब इन कलाकारों के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। इस वीडियो में बताएंगे कि अब वह कैसे दिखते हैं और क्या कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अंजलि भारद्वाज से। अंजलि भारद्वाज भोजपुरी की बहुत सुरीली गायिका मानी जाती थी। उनका एक गाना आज से 13 साल पहले बहुत हिट हुआ था, जो कि एक देवी गीत एल्बम में था, जिस गाने का नाम था बड़ी नीक लागेला। इस गाने से अंजलि भारद्वाज रातों रात स्टार बन चुकी थी। हर गली मोहल्ले और बाजार में इनका गाना जरूर सुनाई देता था। कहीं ना कहीं उस प्रसिद्धि के बाद अंजलि को भोजपुरी फिल्मों में भी मौका मिला, जिस फिल्म का नाम था गठबंधन प्यार के, जिसमें मुख्य भूमिका में पवन सिंह रिंकू घोष नजर आए थे। उसी में पवन सिंह की छोटी बहन का रोल अंजलि भारद्वाज ने निभाया था। उस फिल्म के बाद धीरे धीरे अंजलि भोजपुरी इंडस्ट्री से गायब सी हो गई। हालांकि अब अंजलि ज़्यादा गाने नहीं गाती हैं, ज़्यादातर उनका ध्यान हिंदी गानों पर होता है। भोजपुरी में बढ़ती अश्लीलता को लेकर उन्होंने उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ दिया था, पर आजकल अंजलि भोजपुरी गाने भी गाती हैं। आए दिन उनके नए नए हिंदी गाने भी आते रहते हैं, लेकिन अब वह भोजपुरी में ज़्यादातर नज़र नहीं आती। आप लोग फोटो में देख सकते हैं कितनी बड़ी हो चुकी हैं और पहचान में भी नहीं आ रही है। समय के साथ साथ अंजलि का चेहरा, हाइट सब कुछ बदल चुका है। अब बात करते हैं दूसरे नाम की, जो कि है नेहा मोहम्मद। शायद आप लोगों को यह नाम नया लग रहा हो, पर नेहा मोहम्मद की पहली फिल्म जो कि भोजपुरी में ही थी, उस फिल्म का नाम था देवरा बड़ा सतावेला। उस फिल्म में रानी चटर्जी और मोनालिसा की छोटी बहन की भूमिका में नजर आई थी नेहा मोहम्मद, जिसमें उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। देवरा बड़ा सतावेला में पवन सिंह, प्रदीप पांडे, चिंटू, रवि किशन भी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू की सह कलाकार बनी थी। नेहा मोहम्मद की उस फिल्म में एक बहुत ही हिट गाना हुआ था, जिस गाने का नाम था जीन्स छोड़कर पहना सलवार। इसी गाने से रातों रात नेहा स्टार बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। और उनके अलविदा कहने का सबसे बड़ा कारण भोजपुरी फिल्मों में उनका परिवार उनको काम करने नहीं देना चाहता था। इसकी वजह क्या रही अभी तक पता नहीं चली, पर अब नेहा मोहम्मद भोजपुरी फिल्मों को छोड़कर अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं। अभी वह पढ़ाई कर रही है और भोजपुरी को पूरी तरह से अलविदा कर चुकी है। आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि नेहा अब कितना बदल चुकी है और काफ़ी बड़ी भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं समय के साथ नेहा का चेहरा भी बदलते हुए नजर आ रहा है। आगे चलकर अब कोई भी नेहा का चांस नहीं है कि दोबारा वह भोजपुरी में काम करें। इस लिस्ट पर तीसरे नंबर पर है सनी कुमार सानिया। आज से 13 से 14 साल पहले सनी भोजपुरी के टॉप सिंगरों में गिने जाते थे। उनके सबसे ज़्यादातर हिट गाने देवी गीत और एल्बम्स के थे। एल्बम्स का सबसे हिट गाना था दाना खइबे रे मुर्गा, जो कि उस समय बहुत से बड़े बड़े कलाकारों ने उस गाने को कॉपी भी किया था।
परंतु भोजपुरी में बढ़ते कंपटीशन ने सनी को बहुत पीछे कर दिया और धीरे धीरे उनका भोजपुरी से नाता टूट सा गया। अब सनी भोजपुरी गाने गाते हैं पर दर्शक उनको पूरी तरह से भूल चुके हैं। लगभग 10 सालों से उनका एक भी गाना हिट नहीं हुआ है। अब सनी कुमार 20 साल से ज़्यादा हो चुकी है और वह काफ़ी बदल चुके हैं और उनकी आवाज़ में भी काफ़ी बदलाव आ चुका है, लेकिन आज भी वह भोजपुरिया दर्शकों के दिलों में बसते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर उनके गाने ज़रूर हिट हो और भोजपुरी पर फिर दोबारा छा जाएं। इस लिस्ट में अगला नाम ऋषभ कश्यप का है। वैसे तो ऋषभ कश्यप आज भी भोजपुरी फिल्में करते हैं, पर उनकी फिल्में आजकल बैक टू बैक फ्लॉप होती जा रही है। ऋषभ कश्यप की पहली भोजपुरी फिल्म थी निरहुआ रिक्शा वाला, जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ के भतीजे का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। ऋषभ कश्यप का लोग प्यार से गोलू भी कहते हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि ऋषभ कश्यप गोलू कितने बदल चुके हैं। उनकी हाइट बहुत बढ़ चुकी है और चेहरा भी पतला हो चुका है और कहीं ना कहीं उम्र के साथ उनका यह बदलाव जायज है, लेकिन उनके किरदार को लोग अपने दिलों में बसा कर रखते हैं। कॉमेडी के मामले में गोलू बहुत आगे थे। आजकल गोलू भोजपुरी फिल्में कर रहे हैं जो कि ऐसे हीरो कम करते हैं, अब वो साइड रोल में नज़र नहीं आते हैं। तो दोस्तों, कलाकारों में से सबसे पसंदीदा आपका कौन सा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और यह भी बताइए इनमें से आपको सबसे ज़्यादा बदला हुआ कौन सा नज़र आया। और ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो या फिर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।